नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बजट की स्पेशल सीरीज बजट बज़ में और मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, देश में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले बजट पेश होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर बजट क्या होता है, अंतरिम बजट किसे कहा जाता है, कितने प्रकार का ये होता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बजट और बिजनेस के जानकार रिजवान जी। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे पहले सवाल यही होगा कि आखिर बजट क्या है। तो रिजवान जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप आसान भाषा में बताएं कि आखिर बजट क्या है। जी बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं तो बजट एक तरह से एक साल के लिए अनुमानित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। इसे और आसानी से आप ऐसे समझ लें कि आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो आप तय करते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है और आप उस पर कितना खर्च करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से सरकार एक साल के लिए अपना बजट तय करती है और इसकी समय अवधि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होती है। बजट को लेके तो आपने बताया, अब मैं जानना चाहूंगी कि बजट के कोई टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जी संध्या जी, बिल्कुल। बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: संतुलित बजट, सरप्लस बजट और घाटा बजट। अब इन तीनों बजट को और अच्छे से समझ लेते हैं। संतुलित बजट इस विचार पर आधारित होता है कि सरकार का खर्च उसकी आमदनी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी संतुलन में होना चाहिए। इस तरह का बजट तब लाया जाता है जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और फिजूल खर्ची हमें रोकनी हो, यानी अतिरिक्त खर्च हमें बचाने हैं, तब संतुलित बजट लेकर के आया जाता है। अब दूसरे बजट को समझते हैं, सरप्लस बजट। इस तरह के बजट का मतलब है कि आपका राजस्व अधिक है और खर्च कम है। इस तरह का बजट तभी लाया जाता है जब जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमें पैसा अधिक देना होता है। बिल्कुल उस वक्त पर लाया जाता है और ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है जी। अब तीसरे बजट की बात करते हैं, घाटा बजट। ये घाटा बजट अपने नाम से ही बता रहा है कि आपकी आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में यह बजट लाया जाता है। यह बजट इस चीज़ को भी पुख्ता करता है कि रोजगार दर बेहतर होती है। इससे मंदी की स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर बनाए रखने में यह बजट मदद करता है। जैसे कि हमारे दर्शकों को आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और शुरुआत में जब मैंने ओपनिंग करी थी तो एक शब्द का मैंने जिक्र किया था, अंतरिम बजट। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। जी बिल्कुल। अंतरिम बजट उस बात को कहते हैं, ये बजट उसी साल लाया जाता है जिस साल लोकसभा के चुनाव होंगे। इस बजट का मतलब ये होता है कि आप सरकार नई योजनाओं को लॉन्च नहीं करेगी, जो पहले से योजनाएं चल रही उन्हीं योजनाओं के लिए जरूरी राशि दी जाएगी। इसे छोटे बजट के नाम से भी जाना जाता है। यह बजट तब तक ही मान्य होता है जब तक चुनाव होने के बाद नई सरकार का चयन या गठन नहीं हो जाता है। नई सरकार जब आती है तो आगे दूसरा बजट पेश करती है, जिसे पूर्ण बजट, आम बजट या सालाना बजट के नाम से भी जानते हैं। अभी आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट आने वाला है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो अंतरिम बजट पेश करेंगे, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होंगे। और पिछली बार की बात करें अगर, तो पिछली बार अनुमानित खर्च 45 लाख करोड़ का था बजट का। इस बार संभावना है कि 49 लाख करोड़ रुपए का बजट आ सकता है। जैसे कि आपने बता भी दिया, मेरा अगला सवाल ही ये होने वाला था, क्योंकि हर सेक्टर की नज़र रहती है बजट में। 1 तारीख को हर कोई नज़र गड़ाए बैठता है कि इस बार किस किस सेक्टर को कितना पेश होगा बजट। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर बजट क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।